जिंदगी जिंदगी बस एक पल है जिसमें ना आज है ना कल है। जी लो इसको अच्छी तरह से, जी लो इसको ज्ञान पूर्वक। जो भी आपसे मिले वो यही कहे कि आपसे मिलना ही हमारे जीवन का सबसे उत्तम पल है। एक एक पल, एक एक समय ऐसे निकलता चला जाता है और पूरा जीवन बदल जाता है। 12 भावनाएं सिखाती हैं, भावनाएं सुधारो। जो भावों को सुधारते हैं उनके भाव सुधर जाते हैं। बड़ा अच्छा श्लोक सुन रहे थे आप। अप्पा या कप रुखोया, अप्पा काम धेन्वपि, अप्पा चिंतामणि दिव्य, जम चिंतई जम चिंतेज्जा तम पावदी। आत्मा आत्मा ही कल्प वृक्ष है। अपना आत्मा ही कामधेनु है। अपना आत्मा ही चिंतामणि है। आप जो चिंतन करेंगे वो मिल जाएगा। इस आत्मा की स्वतत्व की सेवा करने से आत्मा परमात्मा हो सकता है। भव भव के भ्रमण मिट सकते हैं। तो इस आत्म तत्व की सेवा करने से, स्वरूप की दृष्टि करने से क्या उपलब्धि नहीं हो सकती। मंत्रों के जाप से ये चीज उपलब्ध हो जाएंगी, भगवान की भक्ति से अमुक चीज उपलब्ध हो जाएगी, गुरु महाराज की सेवा की, भक्ति की, और मुझे ये लाभ हो गया। नन्हा सा बच्चा अभी बता रहा था, कौन सा वायरस? जीपीएस, जीवीएस, बहुत खतरनाक, पता नहीं कौन कौन से वायरस आ गए। और आदमी एक बार पड़े तो उठने का उसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन फिर भी भक्ति की भावना से, मुनियों के आशीर्वाद से स्वास्थ्य लाभ हुआ। दुर्लभ है। देवशास्त्र गुरु की भक्ति भी दुर्लभ है। और सच्ची भक्ति वही कर पाता है जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को जानता है, समझता है, मानता है। और सच्चे देवशास्त्र गुरु का सच्चा भक्त वही होता है जो आत्म तत्व को जानता समझता है। ऐसे करो जिन दर्शन से निज दर्शन, गुरु दर्शन से निज गुरु का दर्शन होता है। आत्मार्थियों, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, भक्ति कर भगवान बनेंगे। शुरुआत कहां से होगी? प्रभु के सानिध्य से, गुरु के सानिध्य से। और जब हमें वह बात सही सही समझ में आएगी तो हम परमात्मा पद के पाने के मार्ग पर चलेंगे। पहले एक अच्छे इंसान का जीवन तो बने। न्यूटन ने अगर गिरे हुए सेव की जगह गिरे हुए आदमी को देखा होता तो शायद आज स्कूलों में ग्रेविटी की बजाय इंसानियत पढ़ाई जा रही होती, ह्यूमैनिटी पढ़ाई जाती होती। देखिए लोगों का कितना पतन हो रहा है। ना उन्हें अपनी समझ है, ना देवशास्त्र गुरु की समझ है, ना तत्व की समझ है। सिर्फ लालच है तो कहीं से कुछ मिल रहा है, कहीं कुछ बटने की अफवाह फैला हो गई है, कहीं किसी मंदिर किसी देवता की वहां से कुछ चालाकियां चालू हो गई हैं तो लोग वहां भाग पड़ेंगे। हर 20-22 साल में एक तमाशा देश में खड़ा होता है कि किसी एक दिशा में हजारों लोग भाग पड़ते हैं और उसमें एक्सीडेंट में कितने मारे गए, कितना क्या हो गया, वो हिसाब तो नहीं रखते हैं। लेकिन
फिर वो बुखार, वो जुनून धीरे धीरे कम होता है, तब तक कोई नया देवता पैदा हो जाता है। ठीक है, देवता हैं, शक्तिशाली पुरुष हुए हैं, लेकिन प्रत्येक वस्तु स्वाधीन है। किसी के दूसरे के करने से आपका कुछ नहीं हो जाएगा। आपके परिणाम, आपकी विचारों की धारा सुधरेगी तो ही आपका कल्याण होगा। जब तक सच्चे मार्ग की खबर नहीं है तो कोई क्या दे देगा आपको। आप खुद सक्षम है, समझदार हैं तो सहयोगी हजार है। श्री राम, लक्ष्मण सीता हरण के बाद लंका की तरफ चले, खुद सक्षम थे तो हजारों लोग सहयोगी बन गए और कार्य की सिद्धि हो गई। उपादानगत योग्यता नहीं है तो हजार निमित्त मिलकर के भी कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। निमित्त उपादान मैत्री है, विरोध नहीं है। लेकिन निमित्तों को कर्ता मान के बैठ गए। यानी समझो, थोड़े अच्छे से इंसान बनो, अच्छे से श्रावक बनो, अपने लहजे में थोड़ी नरमी रखो ज्ञानी, अपनी प्रवृत्तियों में थोड़ी नरमी रखो ज्ञानी। ये दुनिया मेहमान खाना है, यहाँ आप अमीर तो हो सकते हैं, अमर नहीं हो सकते। थोड़े समय का जीवन है, यहाँ अमीर तो हो जाएंगे लोग, और अमीर किसे समझते हैं? बाहर की चीजें इकट्ठी कर ली, कागजों का ढेर लगा लिया तो समझते हैं कि अमीर हो गए। इस जीव ने ऐसे बहुत बार अवसर पाए, लेकिन तत्व को जाने बिना, आत्मबोध के बिना सब यही इकट्ठा करता है। कितनी मजे की बात है, खाली हाथ आता है, सब कुछ इकट्ठा करने के लिए जिंदगी भर झगड़ता रहता है और अंत में सब कुछ यहीं छोड़ करके चला जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इंसान का और क्या होगा। आए थे कछु करन को, करन लगे कछु काम। कछु के कुछ बुंदेलखंडी कौन कौन है? जी हैं, बताइए तो। कुछ बोलना कि कछु बोलना? कछु कहो महाराज, कछु। आए थे कछु करन को, करन लगे कछु काम। आए थे भव तरन को, धोबन लागे चाम। कुछ करने को आए थे और कुछ करने लग गए। आए थे भव तरने के लिए, लेकिन चाम को चमकाने में समय बर्बाद हो रहा है। जो अपना नहीं है उसे अपना मानना, ये सबसे बड़े दुख का कारण है। दुख का मूल कारण क्या है? भ्रम। जब कोई सपना देख रहे हैं आप और सपने में देखा कि बड़ी खाई है, पीछे से शेर आ रहा है, बड़े संकट में प्राण हैं और एकदम बहुत दुखी हैं, लेकिन अचानक से जैसे शेर ने आक्रमण किया कि खाई में गिरे और आपकी नींद टूट गई। अब क्या होगा? ना खाई है, ना शेर है, ना खतरनाक अग्नि है। फिर भ्रम। जब तक सपने में थे, जब तक भ्रम में थे, तब तक दुख था। नींद टूट गई तो दुख भी एक तरह से समन हो गया। ऐसे ही जब तक मिथ्यात्व की नींद में हैं, तब तक संसार के दुख हैं। मिथ्यात्व टूटे एक श्वास में 8-10 बार, यानी समझो एक सांस में जीव 18 बार जन्मा मरा, एक वो भी पर्याय है। लब्धा पर्याप्तक की केंद्रीय की दशा। कल्पना करो कभी, सारा कल्पनाओं का तो खेल है। सुन रहे थे ना, मुनिराज के पास पहुंचा बच्चा, कहता है महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हो, सबका काम सिद्ध हो जाता है, तो हमें भी दो, हमारा भी काम सिद्ध हो जाए। गुरुजी ने कहा
कि तुम्हारा चश्मा है ना, ये रात को लगा के सोया करो, जो सोचोगे वो मिल जाया करेगा। अब जो सोचते वो मिल जाता। पिता ने समझाया, माँ ने समझाया कि चश्मा टूट जाएगा, लगा के मत सोया करो, लेकिन फिर टूट गया। बच्चा रोता रोता पहुंचा। गुरुजी ने कहा, बेटे चश्मा तो निमित्त था, चश्मे लगाने से और सपने में कुछ दिख जाने से नहीं हो रहा था काम। जो तुम्हारी अपनी जीवटता, जो तुम्हारी अपनी समझ, जो तुम्हारा अपना चिंतन था, कार्य उससे हो रहा था। जब चिंतन की धारा बदलती है, जब चिंतन की धारा बदलती है तो चरित्र की दिशा भी बदल जाती है। यू आर थिंक सो यू डू। जैसे आप सोचते हैं वैसे आप बनते हैं। कभी विचार करिए, चैतन्य स्वरूपो हम, ज्ञानानंद स्वरूपो हम। अभी समय सार जी का 246 नंबर का एक सुंदर कलश, इतीदमात्मनस्तत्वम ज्ञान मात्रमवस्थितम अखंड मेकमचलम स्वसंविद्य मवाधितम। आत्मा कैसा है? केवो छे आत्मा। आत्मा ज्ञान मात्र, अखंड, एक, अचल, स्वसंविद्य, अबाधित। टुकड़े नहीं हो सकते इसे कोई बाधा नहीं हो सकती है, किसी से ये बाधित नहीं होता है। और सबसे खास बात, स्वसंवेदन से जाना जाता है। स्वसंवेदन करो, कोई तुम्हें आत्मज्ञानी नहीं बना देगा। सारे लोग आत्म कल्याण की तरफ जाने की बात करते हैं और ढेरों लोग कल्याण के लिए बाबा जी बन भी जाते हैं, लेकिन आत्मा ही क्या चीज है जब तक उसकी खबर नहीं है। वह है चैतन्य घन आत्मा। मैं हूँ आत्मा छू, माराમાં ज्ञान छे, आनंद छे। निराकुलता जो है यही शांति है, सुख है। चश्मा लगाने से नहीं वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, चिंतन बदलने से, सही दिशा में पुरुषार्थ करने से। अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जिता स्पर्श रस गंध वर्णई। कैसा है आत्मा? अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जिता स्पर्श रस गंध वर्णई। गुण पर्यय संवेता समाहिता समुदय व्यय ध्रुव्ययी। उत्पाद व्यय ध्रुवात्मक है, फिर भी आप इसकी पर्यायों की तरफ क्यों देखते हो? पर्यायों को देखोगे तो पर्याय पर्याय दृष्टि से पर्याय पज्जय मूढ़ा ही पर समया। कभी द्रव्य दृष्टि भी करो, ध्रुव्य दृष्टि करो, ध्रुव स्वभाव की दृष्टि करो, जैसे अरहंत, जैसे सिद्ध। ये भी जरूरी है। भक्ति करने से भगवान बनते हैं। कैसे बनते हैं? जब भक्ति करते हैं तो भगवत्ता समझ में आती है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में कहा, पूज्येषु गुणानुरागौ भक्ति। पूज्य जनों के गुणों में अनुराग करना भक्ति है। जब गुणों में अनुराग करेंगे तो हम गुण भी समझेंगे ना, और फिर हमें ये भी समझ में आना चाहिए जो तू है सो मैं हूं। अंतर कितना सा है। वो विभाव से रहित हैं, विकार से रहित हैं, और ये विकार से सहित है। सोना तो है, एक सोना तप तक करके निखर गया है और दूसरा सोना मिट्टी में मिला हुआ है। सौभाग्यशालियों, इस तरह से भेद विज्ञान का मार्ग केवल वीतराग शासन में ही है। देव जिनेंद्र की भक्ति के संबंध में जागृत हो जाओ। आचार्य देव वादिराज स्वामी कहते हैं, भक्ति प्रभुव महेंद्र पूजित पद त्वत्कीर्तने न क्षमः सूक्ष्म ज्ञान रसोपि संयम्भ्रता के हंत मंदावयम रसमाभीस्तव नच्छलेन तु परस त्वय्यादरस्तन्यते स्वात्माधीन सुखैषिणा सखलुना
कल्याण कल्पद्रुमः। भक्ति प्रभु महेंद्र पूजित पद। भक्ति से भरे हुए महेंद्र, इंद्रों के द्वारा जिनके चरण कमल पूजे गए हैं, ऐसे ही जिनेंद्र भगवान। चरण कमल किनके पूजे जाते हैं? जिनके आचरण ऊंचे होते हैं, उनके ही चरण पूजे जाते हैं। पूजा चारित्र की, रत्नत्रय की होती है। तत्कीर्तने न क्षमा, ऐसे आपके चरण कमल महा इंद्र, सौधर्म इंद्र वगैरह पूजते हैं। 100 इंद्र पूजते हैं। सतेंद्र वंदित हे जिनेन्द्र, तत्कीर्तने न क्षमा, आपकी कीर्तन करने में, स्तुति करने में तो समर्थ नहीं हुए। कौन? सूक्ष्म ज्ञान रसोपि संयम भ्रता, जो सूक्ष्म ज्ञान वाले हैं। सूक्ष्म ज्ञान वाले कौन है? अवधि ज्ञानी मुनिराज, मन पर ज्ञानी मुनिराज। ऐसे मन पर ज्ञानी, अवधि ज्ञानी मुनिराज, गणधर देव जैसे सूक्ष्म ज्ञानी भी आपका पूरा पूरा स्तवन नहीं कर पाए। सूक्ष्म ज्ञान रसो, सूक्ष्म ज्ञान वाले, श्रेष्ठतम ज्ञान वाले, श्रेष्ठ ज्ञान ही जिनके नेत्र हैं, वो भी आपकी स्तुति नहीं कर पाए। संयम भ्रता, और संयम से भरे हुए। संयम से भरे हुए कौन हैं? यानी भेद विज्ञान तो बड़ी चीज है, लेकिन भेद विज्ञान अगर संयम के साथ हो तो है रत्नत्रय परिपूर्णता को प्राप्त होता है। संयम से भरे हुए गणधरादि देव, वे भी आपकी स्तुति नहीं कर पाए कि हंत मंदावयम, हम जैसे मंद बुद्धि लोग आपकी स्तुति कैसे करेंगे। लोग तो समझते नहीं कि लोग की भक्ति क्या चीज है। सौभाग्य है कि नमोकार मंत्र सदियों से चला आ रहा है, तो जैनियों के बच्चे बच्चे को आता है, वरना यही नहीं समझ पाता बहुत बार तो सच्चे देव शास्त्र गुरु क्या है, स्वरूप क्या है। और स्वरूप न समझें तो श्रद्धा कैसे सच्ची हो। यानी श्रद्धा गुण तो सब में है, लेकिन खोटे खोटे श्रद्धा स्थानों को पाकर के ये गृहीत मिथ्यात्व निरंतर बढ़ता रहता है। अगृहीत तो सत्ता में पड़ा ही हुआ है। जब तक जिन वाणी के वचनों की छेनी न पड़े, तब तक वेद विज्ञान की चमक जीवन में पैदा कैसे हो।